बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आइए आज हम आपको चिकन स्टीम रोस्ट बनाने की रेसिपी देते हैं, जो कि बनाने में नहायत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़े की होगी। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं कि इसको किस तरीके से हम बनाएंगे। बहुत ही सादा से हम इसमें मसाले डालेंगे जो कि बहुत ख़ास नहीं है। ये हमने ले लिए लेग पीस, थाई के साथ ही हमने लिए हैं। ये 3 बड़े साइज़ में हमने ले लिए हैं और इसमें बहुत ही सादा से मसाले जो कि घर में इस्तेमाल होते हैं वो डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे नमक। 3 टेबल स्पून हम भर के डालेंगे इसमें लहसुन का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है, ये फ्रेश हमने तैयार किया है। अगर आपको ज़्यादा लहसुन का टेस्ट पसंद है तो आप इसमें मज़ीद 1 टेबल स्पून का इजाफा भी कर सकते हैं। ये अब हम डालेंगे इसमें नींबू का रस, जो कि हमने 6 अदद लिए हुए हैं, बड़े साइज़ में हमने लिए हैं। अब इसको काट के हम इसका रस डालेंगे इसमें। अब हम इसको अच्छे तरीके से, ये नींबू का जूस हमने निकाल लिया। अब इसको जो हमने पेस्ट डाला था लहसुन का वो, और ये नमक नींबू का रस अच्छे तरीके से अब हम लेग पीस के ऊपर इसको अच्छे तरीके से लगा देंगे। ये हमने कट नहीं लगाया, अगर आप चाहें तो इस पर कट भी लगा सकते हैं, वरना हम इसको रखेंगे 5 से 6 घंटे के लिए। तो अच्छे तरीके से इसके अंदर ये लहसुन नमक और नींबू का रस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा ये लेग पीस। आप चाहें तो रात भर के लिए भी इसको रख छोड़ें, अगर आप चाहें तो इसको 5 से 6 घंटे भी काफ़ी हो जाएंगे। ये देखें ये 5-6 घंटे गुजरने के बाद जो हमारे लेग पीस, ये थाई पीस जो है, ये अच्छे तरीके से ये नमक और लहसुन जो हमने लगा के रखा था इसको अच्छे तरीके से इसको एब्जॉर्ब कर लिया इन्होंने। ये देखिए ये पिंक से अब वाइट शक्ल में ये हो चुके हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई हल्का सा, उसके बाद हम इसको देंगे स्टीम। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करने लगे हैं। आँच इस वक्त हमने रखी हुई है मीडियम पे, और बिल्कुल हम इसको स्लो तरीके से फ्राई करेंगे। 5 से 6 मिनट एक साइड से और 5 से 6 मिनट हम दूसरी साइड से इसको पलट के फ्राई कर लेंगे। अब हम इसकी साइड पलट देंगे। ये 5 से 6 मिनट हमने एक साइड से कर दिया। ये हम ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आप घी में करना चाहें तो घी का टेस्ट ऑयल से बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, जो स्टीम हम रोस्ट बनाते हैं या कोई आम रोस्ट होता है। ये फ्राई हो चुके हैं। ये है मिर्च पाउडर हमने लिया है सिर्फ, इसमें और कोई चीज़ हमने मिक्स नहीं की। अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे इसको। क्योंकि इसमें चाट मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने इसमें लेमन जूस अच्छे तरीके से इसमें हमने डाल दिया था। ये देखिए इस तरीके से हमने लगा दिया इसको। ये एक हमने बर्तन ले लिया है, इसमें हमने पानी डाला है, ये 1.5 से 2 इंच के बराबर हमने पानी डाल दिया इसमें। और इसमें रख देंगे हम ये स्टैंड, अगर आपके पास स्टीमर है तो आप वो रख सकते हैं, हमारे पास ये स्टैंड है। हम इसकी मदद से इसको स्टीम देंगे। और ये इसके अंदर हम रखेंगे ये फॉइल, और इसमें हम थोड़ा सा छुरी की मदद से हम इसके सुराख कर देंगे, ताकि जो भाप हमारी बनेगी वो अच्छे तरीके से ऊपर पहुंच सके। अब हम इसके अंदर ये लेग पीस हम इसके अंदर ये शिफ्ट कर देंगे। ये अब भाप उठना शुरू हो गई है। अब हम इसके ऊपर ये ढक्कन में हमने रुमाल लगा के हम इसको एयर टाइट करके 15 से 20 मिनट के लिए अब हम इसको स्टीम देंगे। और कोई उसके ऊपर अच्छा सा वेट हम रख देंगे इस तरीके से। तो ये 15-20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका है। ये आँच हमने इस वक्त कर दी है बिल्कुल लो पे, ताकि अच्छे तरीके से हमारे जो 15-20 मिनट है उसको अच्छे तरीके से स्टीम आ सके। ये 25 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम अपना स्टीम रोस्ट चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, ये 20 मिनट गुजरने के बाद ये हमारा स्टीम रोस्ट तैयार है। अब हम इसको निकाल लेते हैं।
ये देखिए इस तरीके से इसकी शक्ल तैयार हुई है। हमारी आज की ये चिकन स्ट्रीम रोस्ट की रेसिपी तैयार है। रेसिपी पसंद आने पर कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखिए, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।